नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि दिल्ली में फिर डरा रहा है कोरोना। सरकार ने लगाई नई पाबंदियां, मास्क न लगाने पर देने होंगे इतने रुपए का जुर्माना। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में बढ़ते केस को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सभी सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है और उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। और इसके साथ ही अधिसूचना के इस प्रावधान के तहत निजी 4 पहिया वाहनों में एक साथ यात्रा करने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना लागू नहीं होगा। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में 2146 केस मिले हैं, जबकि 8 लोगों की जान कोरोना से चली गई है। ये करीबन 180 दिन में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 13 फरवरी को राजधानी में कोरोना से 12 लोगों की मौत हुई थी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की लाडली लक्ष्मी योजना के तहत बेटियों की शादी के लिए सरकार देती है 1 लाख रुपए। जानिए कैसे मिलती है मदद। आपको बता दें कि देश की बेटियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी कई तरह की योजना चलाती है और इन योजनाओं के माध्यम से सरकार बेटियों की पढ़ाई लिखाई, बेहतर स्वास्थ्य और शादी जैसे खर्चों के लिए परिवार को आर्थिक सहायता भी देती है। इन योजनाओं का उद्देश्य बेटियों की भ्रूण हत्या को रोकना है, उन्हें आगे बढ़ने के लिए समान अवसर उपलब्ध करवाना है, बेटियों को बोझ मानने वाले समाज की सोच को बदलना है। आपको बता दें कि लाडली लक्ष्मी योजना में बेटियों की अच्छी परवरिश के लिए परिवार को आर्थिक सहायता देने की एक ऐसी योजना है। इसमें जब बेटी की जन्म से लेकर 18 साल की आयु तक उसे लगभग 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। साथ ही आपको बता दें कि जब बेटी की उम्र 18 साल पूरी हो जाती है तो शादी के खर्च के लिए 1 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। अगर बेटी की शादी 18 साल से कम उम्र में कर दी जाती है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि मुख्यमंत्री योगी का बड़ा फैसला, सितंबर तक बढ़ा दी गई है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। ये योजना का छठा चरण होगा। इस दौरान 44.61 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न वितरित करने का लक्ष्य है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत लाभार्थियों को फ्री में खाद्यान्न का वितरण किया जाता है। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि अप्रैल 2020 से लेकर मई 2022 तक प्रदेश में कुल 147.77 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण कराया गया है। तो दोस्तों, क्या आपको भी फ्री में राशन मिलता है? अगर नहीं मिलता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ा। रायपुर में मिला है एक नया केस, 2 की मौत। आपको बता दें कि रायपुर में गुरुवार को स्वाइन फ्लू का एक नया मामला सामने आया है। इसी अवधि में 2 मरीजों की मौत हो गई है। इसमें 59 और 39 साल के पुरुष मरीज की स्वाइन फ्लू से मौत हो गई है। प्रदेश में अब तक 37 केस मिले हैं। इसमें से स्वाइन फ्लू के 15 मरीज सक्रिय हैं, जिनका इलाज अभी भी जारी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की महंगा होने वाला है टाटा का नमक। सीईओ बोले कि नमक पर महंगाई का लगातार बढ़ रहा है दबाव, इसलिए कीमतें बढ़ानी पड़ेगी। आपको बता दें कि टाटा नमक की कीमतें बढ़ने वाली है। अभी इसके 1 किलो नमक की कीमत 28 रुपए है। लगातार बढ़ती महंगाई से कंपनी के मार्जिन पर असर पड़ रहा है, जिस कारण टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने कीमतें बढ़ाने का फैसला लिया है। हालांकि दाम कब से बढ़ाए जाएंगे इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। एक बिजनेस न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान एमडी और सीईओ सुनील डिसूजा ने इसकी जानकारी दी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि बिहार में बीजेपी पलटेगी हारी बाजी, स्पीकर सिन्हा कर सकते हैं खेला, 15 दिन बढ़ेगी नीतीश कुमार की टेंशन। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में सियासी हलचल धीमी नहीं हुई है। समीकरण बदलने के साथ साथ एक एक दिन अब अहम हो गया है। कैबिनेट विस्तार पर अटकलों के बीच विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा का सियासी दाव महागठबंधन के लिए मुश्किलें बढ़ाता दिखाई दे रहा है। हालांकि सत्तारूढ़ दलों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया भी अब शुरू कर दी है, लेकिन विधानसभा सत्र के लिए 24 अगस्त तक का इंतजार भारी पड़ सकता है। सरकार बदलने के साथ ही अध्यक्ष के इस्तीफे देने की संभावनाएं ज्यादा होती है, लेकिन सिन्हा के मामले में ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने पद छोड़ने से मना कर दिया है। अब उनके इस कदम के बाद महागठबंधन ने भी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए नोटिस विधानसभा सचिव को दे दिया है। हालांकि आंकड़े महागठबंधन के पक्ष में हैं और ऐसे में सिन्हा का पद से जाना तो लगभग तय है। आपको बता दें कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शपथ तो ले ली है, लेकिन विश्वास मत हासिल करने के लिए 24 अगस्त को सत्र बुलाया जाएगा। सवाल तो अब यही है कि महागठबंधन के साथ 164 विधायकों का समर्थन है, तो विश्वास मत के लिए एक पखवाड़ा क्यों लग रहा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की तेजस्वी बोले बीजेपी को आउट करके बिहार ने देश को दिखाया है रास्ता, बम्पर नौकरियां भी देंगे हम। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की सरकार गिराकर महागठबंधन की सरकार बनाने पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा
कि बिहार ने पूरे देश को रास्ता दिखाया है। यहाँ जो भी हुआ है अब पूरे देश में किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय दलों को खत्म करने पर तुली थी, लेकिन बिहार में खुद विपक्ष में अकेली पार्टी बन गई है। उन्होंने कहा कि नई सरकार 1 महीने के अंदर बम्पर नौकरियां देने जा रही है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि महाराष्ट्र में इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई, मिले हैं 58 करोड़ रुपए नगद और 32 किलोग्राम सोना। आपको बता दें कि ईडी के बाद अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी एक्शन में दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल के बाद महाराष्ट्र में भी नोटों का अंबार मिला है। महाराष्ट्र के जलाना में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्टील, कपड़ा व्यापारी और रियल एस्टेट डेवलपर के यहाँ छापेमारी की है, जिसमें डिपार्टमेंट को बड़ी मात्रा में बेनामी संपत्ति मिली है। इनकम टैक्स को 58 करोड़ कैश, 32 किलो सोना, हीरे मोती के दागिने और कई प्रॉपर्टी के कागजात भी मिले हैं। जानकारी तो ये मिल रही है कि करीबन 390 करोड़ की बेनामी संपत्ति को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब्त कर लिया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि रेवड़ी कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी। सीजीआई ने कहा कि गरीबी और बिगड़ती अर्थव्यवस्था पर संतुलन बनाना जरूरी। आपको बता दें कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त योजनाओं के ऐलान पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि इस मामले पर जब तक विधायिका की कोई कानून नहीं बनाती है, तब तक कोर्ट चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियों के जरिए मुफ्त योजनाओं की घोषणा पर लगाम लगाने के लिए कोई कदम उठाए। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के चीफ ने इस मुफ्त योजनाओं से अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हो रहा है उस पर चिंता जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि लोगों का कल्याण और अर्थव्यवस्था के नुकसान के बीच में संतुलन बनाने की कोशिश की जाए। हालांकि उन्होंने बताया कि भारत जैसे देश में जहां गरीबी एक गंभीर समस्या है, वहां गरीबी को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि दिल का दौरा पड़ने के बाद कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत नाजुक, एम्स के वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। आपको बता दें कि मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को दिल का दौरा पड़ने के बाद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी हालत अभी काफी नाजुक बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक उन्हें एम्स में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। पहले उन्हें इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट में डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया था, लेकिन बाद में सीसीयू में भर्ती किया गया। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि देश में 24 घंटे में कोरोना के 16,299 नए मामले, जबकि 53 मरीजों की मौत। आपको बता दें कि भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के 16,299 नए मामले सामने आए हैं। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या अब घटकर 1,25,076 हो गई है, जबकि इसी संक्रमण से 24 घंटे के अंदर ही 53 और लोगों की मौत हो गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि पीएम मोदी और शहबाज शरीफ की एससीओ सम्मेलन के दौरान हो सकती है मुलाकात। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान बैठक कर सकते हैं। राजनयिक सूत्रों ने बताया कि शहबाज शरीफ इस सम्मेलन में भाग लेंगे। इस शिखर सम्मेलन के दौरान चीन, रूस, ईरान इन सभी के राष्ट्रपतियों के साथ भी पीएम मोदी की बातचीत होने की संभावना है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से मांगी आर्थिक मदद। कहा कि रशिया के खिलाफ युद्ध में सेना को चाहिए युद्ध सामग्री। आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से आर्थिक मदद की अपील की है। डेनमार्क में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान रक्षा नेताओं को संबोधित करते हुए जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ जारी जंग में ज्यादा पैसे दान करने का आग्रह किया है। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की सेना के लिए उन्हें पैसों की जरूरत है और सेना के लिए हथियार और युद्ध सामग्री। तो आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।